आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारी पोस्ट पड़ी थी कि 8:10 पे हम लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे लाइव के माध्यम से अपना टाइम पर। तो मैं बिल्कुल आपकी सेवा में आ गया हूं और हम लोग आज से अपना लाइव शुरू कर रहे हैं। आज हमारा 8:10 का टाइम था, आज 8:10 से है। कल से 8:30 बजे प्रतिदिन हम लोग आपसे कनेक्ट होंगे, सोमवार से शुक्रवार, और यही हमारा प्रतिदिन का टाइम रहेगा आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने का और उन मुद्दों पर चर्चा करने का जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं जो खबरें, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपके क्षेत्र की चर्चा करेंगे। उन बातों पर हम लोग बात करेंगे जो छूट जा रही हैं, जिन पे बातें नहीं हो पा रही हैं। मेरा जो पसंदीदा मुद्दा है वो नगर निगम चुनाव है। मैं उस पर हमेशा बात करता रहूँगा, चाहे चुनाव हो या ना हो। नगर निगम की जो समस्याएं हैं मैं उन पर हमेशा बात करता रहूँगा, तो वो तो मेरा पसंदीदा मुद्दा है। मैं शुरू करूँगा। देखिए, कल हम लोगों को एक बहुत बुरी खबर मिली थी कि गुजरात के सूरत में एक ट्रक, 18 लोग जो सड़कों पर सो रहे थे, राजस्थान से आए हुए मजदूर थे जो सड़कों पर सो रहे थे, उनके ऊपर वो ट्रक चढ़ गया, उसमें से 15 की मौत हो गई। तो दुखद तो ये है ही, लेकिन शर्मिंदगी उनके लिए भी होनी चाहिए कि जिस राज्य में वो 18 मजदूर सड़कों पर सो रहे थे ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, उन सरकारों के लिए शर्मिंदगी का सबब है ये। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में अगर कोई सड़कों पर सोता है। यूँ तो दिल्ली में भी सड़कों पर सोते हैं लोग, ये सरकारें कहाँ हैं जो देख नहीं सकती कि सड़कों पर लोग क्यों सो रहे हैं। और वो राज्य, जिस राज्य से पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, दुख की बात ये भी है कि अपना राज्य, अपना घर, अपना गांव छोड़कर लोग दूसरे राज्यों में रोटी के लिए जाते हैं। तो उस राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं? कहाँ हम लोगों की कमी रह गई, कहाँ सरकारों की कमी रह गई कि अपने राज्य के लोग, अपने गांव के लोग अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ कूच करते हैं और सड़कों पर सोते हैं जब उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता। और सड़कों पर कोई नशेड़ी ट्रक चलाता हुआ, ट्रक को दौड़ाता हुआ उन मज़दूरों के ऊपर अगर चढ़ जाए तो वो एक शर्मिंदगी का मुद्दा होता है कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनके राज्य में ये हुआ, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उन सरकारों को शर्म आनी चाहिए जिनके राज्य से पलायन करके वो मज़दूर दूसरे राज्य में जाकर सड़क पर सो रहे थे। बहुत दुखद है ये। जर्मनी में कोरोना का नया म्यूटेशन मिला है और ये वो नहीं है जो ब्रिटेन से आया था। ये बिल्कुल अलग है। जो ब्रिटेन से आया था उससे बिल्कुल अलग है। जो कोरोना हम लोग झेल रहे थे, जो कोविड हम लोग झेल रहे थे अब तक, जिसको लगभग साल हो गया है, ये उससे बिल्कुल अलग है, नया म्यूटेशन है। म्यूटेशन तब बनता है जब कोई भी वायरस अपना रूप बदलता है और वो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा प्रभावी होकर सामने आता है। जब उसके अंदर जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। जैसे ब्रिटेन में नया म्यूटेशन आया था जो भारत तक पहुंचा, लेकिन उसको रोक लिया गया या मीडिया में खबरें आने से उसको रोक दिया गया। तो जहां भी हुआ सरकार अपने मकसद में कामयाब रही। अगर वायरस को फैलने से रोक दिया है, बाहर की फ़्लाइटें, ब्रिटेन से आने वाली फ़्लाइटें अगर रोक दी गई हैं और वो वायरस भारत में ख़त्म हो गया है, वो म्यूटेशन, वो जो ख़तरनाक वायरस ब्रिटेन से आया था, अगर वो ख़त्म हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर मीडिया में उसको आने से रोक दिया गया है तो भी सरकार अपने मकसद में कामयाब रही। बहरहाल, मैं संगम विहार के अपने मुद्दे पर आऊँ उससे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो आज और कल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर है, जिसने तांडव मचा रखा है। जी हाँ, मैं तांडव की बात कर रहा हूँ। तांडव का तांडव आज भी मचता रहा, न केवल यूपी में, पूरे देश में। यूपी से आज महाराष्ट्र के मुंबई में एक पुलिस की टीम पहुंची। और अमूमन क्या होता है कि अगर कोई दूसरे राज्य से पुलिस आती है, कोई पुलिस की टीम जाती है, तो उस राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है वहां जाकर और उनसे अनुमति लेनी होती है कि हम आगे का काम शुरू कर सकें। आज महाराष्ट्र पहुंची यूपी पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को पूरी जानकारी दी सारी एफआईआर्स के बारे में और आगे काम करने के लिए उनसे अनुमति मांगी। तो ये तो यूपी की पुलिस, यूपी में क्योंकि बहुत ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इस कारण से यूपी की पुलिस ज़्यादा एक्टिव है। और योगी और उद्धव के बीच में आप देखते हैं कि एक नए तरीके की
जो बहस और जो नए तरीके का युद्ध अब शुरू होगा वो भी देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र में आकर अगर यूपी की पुलिस कुछ कार्यवाही करना चाहे। बिहार के मामले में हम ये सब देख चुके हैं। बहरहाल तांडव का तांडव आज भी जारी रहा। तांडव एक वेब सीरीज़ है, जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, एक वेब सीरीज़ है और अमेज़न प्राइम पे उपलब्ध है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, लोग देख रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि हर बार राजनेता, हर बार पार्टियाँ, हर बार सामाजिक कार्यकर्ता किसी चीज़ का विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं। कई बार चीज़ों को हिट करने के लिए भी विरोध होता है और ऐसा कई मामलों में हमने देखा भी है। इस तांडव की अगर हम बात करें तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध को देखकर उस टीम ने, जिन लोगों ने इस वेब सीरीज़ को तैयार किया था, उन्होंने उस दृश्य को अपने उस पहले एपिसोड से हटा दिया है। पहले एपिसोड के 17वें मिनट में ये सारा कांड है जिसके लिए पूरे देश में तांडव मचा हुआ है। ये कांड क्या है मैं आपको बता दूं। जेएनयू की तर्ज पे वीएनयू तैयार किया गया और वीएनयू में जैसा कि उसका नाम है, जेएनयू में जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं वैसा ही कुछ वीएनयू के माध्यम से करने की कोशिश की गई। वीएनयू में एक मंच है और उस मंच पे भगवान शिव पारंपरिक कपड़ों में, पारंपरिक ड्रेस में नहीं है, सूट पहने हुए एक किरदार है जो भगवान शिव का किरदार कर रहे हैं, जो एक भगवान शिव का रोल कर रहे हैं और उनके हाथ में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की माला है, जो इस पर बात कर रहे हैं, जो इस पर बोल रहे हैं। जो मंच का संचालन कर रहे थे नारद मुनि का रूप धारण किया हुआ, उनके हाथ में वीणा है और भगवान शिव से उनकी जो बातें हो रही हैं वो 17वें मिनट में, पहले एपिसोड के 17वें मिनट में सारी चीज़ें देखी गई आज तक, और आज उसको हटा लिया गया है क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। माफ़ी चाहूँगा। भावनाएं आहत होना अच्छी बात है। अगर आपकी भावनाएं हैं और आहत होती हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए उस पर, और उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर आपने अपनी शिकायत कहीं दर्ज कराई है, अगर आपने किसी को कहा है, कहीं प्रशासन में ये नोटिस में लाए हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने आवाज़ उठाई है, ये और भी अच्छी बात है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। मुझे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मुझे गालियाँ आ सकती हैं, मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन अगर थोड़े से शांत दिमाग से सोचेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि हमारी भावनाएं आहत कब होती हैं, जब कोई और हमारे धर्म या हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं के बारे में अगर कुछ ऐसे बोल देता है, इस तरीके से बोल देता है, कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे कि हमारी भावनाएं आहत हो जाएं, हमें बुरा लगे। होनी भी चाहिए, अगर कुछ ऐसा कोई बोलता है तो किसी को हक नहीं है इस तरह की बात करने का। लेकिन आप सोचें, एक बार सोचें, विचार करें शांत मन से कि जब एक विशाल मूर्ति, माँ भगवती की एक विशाल मूर्ति जागरण में आप रखते हैं और उसके आगे ज्योत प्रचंड करते हैं और माँ की पूजा करते हैं रात भर बैठकर, तो वहाँ जागरण में क्या होता है? वहाँ जागरण में कलाकार आते हैं जो नृत्य करते हैं, जो अद्भुत झांकियाँ पेश करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ पेश करते हैं। लेकिन उन्हीं जागरण में माँ भगवती, भगवान शिव नृत्य करते हुए नज़र आते हैं हम लोगों के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने नृत्य करते हुए नज़र आते हैं, कभी फिल्मी गानों पर, कभी हरियाणवी रागनी पर। तो क्या तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? तब मेरी भावनाएं आहत होती है। मुझे कतई पसंद नहीं आता कि जिस माँ भगवती की पूजा मैं कर रहा हूँ सामने बैठकर, वो माँ भगवती का रूप धारण किए हुए एक कलाकार, एक अदाकारा उन पब्लिक के बीच में, उन लोगों के बीच में नृत्य कर रही है। क्या ये ठीक है? आपको इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर भी बोलना चाहिए। यहाँ भी भावनाएं आहत होनी चाहिए, मेरी होती है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ कुछ कर नहीं पाता। लेकिन उस जागरण के जो संचालक होते हैं उनसे मैं अपना विरोध ज़रूर दर्ज कराता हूँ कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप भक्त बन के भगवान की पूजा करें, भक्त बन के उनकी आराधना करें, वो नृत्य करें, वो सब कुछ करें, लेकिन आप भगवान बनकर वो सारी चीज़ें ना करें। और भगवान बनने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। दूसरी चीज़ पर मैं आऊँगा जिसका मैं हमेशा जिसके बारे में बोलता रहा हूँ कि जब हमारे घर से
हमारे ऑफिस से, दुकानों से मूर्तियाँ, तस्वीरें जब पुरानी हो जाती हैं और उन्हें ले जाकर हम चौराहों पर, सड़कों पर, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, सड़कों के किनारे, पटरियों पर, पुल के नीचे छोड़ आते हैं, रख आते हैं, तो वहाँ उनकी क्या हालत होती है? वो पैरों में पड़ते हैं। क्या भावनाएं आहत तब नहीं होती? मेरी तब भी होती है और मैं तब भी आवाज़ उठाता हूँ। मेरे पिछले कई वीडियो में आप देख पाएंगे इस चीज़ को कि मैंने इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई है कि आप अपने घर से मूर्तियों को ले जाकर सड़कों पर क्यों रखते हैं। वहाँ उनकी क्या हालत होती है? वहाँ वो पैरों में पड़ते हैं, गंदी जगह में पड़े रहते हैं। भावनाएं तब भी आहत होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग जागे हैं, लेकिन केवल फिल्म तक ये सिकुड़ के ना रह जाए कि हम केवल फिल्म का विरोध करने के लिए हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जब सच में हमें कुछ करना होता है, हमें अपने अंदर झांकना होता है, तो हम चुप हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। मेरा विरोध कर सकते हैं आप, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार आपको विचार करने की ज़रूरत है। विचार ज़रूर करें, भावनाएं कहाँ कहाँ आहत होनी चाहिए। हमारे अपने घर से भी भावनाएं आहत होती हैं। हम क्या सोचते हैं इस बारे में, ये हमने ही बताना है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या बताना है कि कहाँ कहाँ भावनाएं आहत होती हैं और कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अपने घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका भी विरोध ज़रूर करें, आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो ये आवाज़ अगर उठी है तो ये आवाज़ दबने ना पाए, अब ये आवाज़ चलती रहे। ये आवाज़ आपके घरों में भी जानी चाहिए, जागरण मंडली में भी जानी चाहिए और उस सभी जगह पर जानी चाहिए जहाँ से तस्वीरें, मूर्तियाँ निकल कर सड़कों पर जाती हैं। सड़कों के किनारे, पीपल के पेड़ पर आप जाकर देखें, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, फिर वो पैरों में पड़ती हैं। तो वहाँ भावनाएं आहत होनी चाहिए। पहले मैं आगे चलूँगा, अपने मुद्दे पर आऊँगा। मैं नगर निगम चुनाव आने को हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ और मैं महीनों से इस बात को कहता हूँ कि नगर निगम चुनाव आने को हैं। नगर निगम में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसने पिछली बार चुनाव लड़ा था, किसने आने वाले टाइम में चुनाव लड़ना है, ये सभी लोगों की तैयारी अपनी जोर शोर से चल रही है। कौन चुनाव, कुछ लोग तो पार्टी की लाइनों में लगे हुए हैं, अपने आप को चमका रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम हैं यहाँ पर, कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग निकल आए हैं, बहुत सारे नेता उगाए हैं कि भाई हमें पार्टी की टिकट मिलनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपने पिछला चुनाव लड़ा था और ये चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस 5 सालों में कोई काम आपके क्षेत्र में नहीं हुआ, तो आप, मैं जनता से मुखातिब हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ इसके लिए कि आप ज़रूर उनसे पूछें, आप उन्हें कहें कि कहाँ थे आप पिछले 5 साल। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था, आप नहीं जीते, कोई और जीता, तो विपक्ष के रूप में आपको आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, हमारी समस्याओं पर बात करनी चाहिए थी। तब आप आके क्यों नहीं मिले? और आज आप आए हैं जब दूसरा चुनाव आया है 5 साल के बाद, उनसे ज़रूर पूछें। जो लोग अब चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब तक काम करते रहे या पार्टी के पदाधिकारियों के रूप में काम करते रहे, उनसे भी पूछे कि 5 साल आप कहाँ थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर हम परेशानी में हैं, हमारे घर में पानी नहीं है, पानी के टैंकर के लिए अगर हम लोगों की खुशामतें कर रहे हैं कि भैया टैंकर भिजवा दो, हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में पानी का टैंकर नहीं आएगा, हमारे पानी की मोटर बंद कर दी जाएगी, वाल्व बंद कर दिया जाएगा मेन लाइन से, और पानी के लिए फिर हम तरसेंगे, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी नेताजी, आप क्यों नहीं आए बोलने के लिए? आपको आना चाहिए था। हम आपके भरोसे थे कि अगर सरकार काम नहीं कर रही तो विपक्ष काम करवाएगा, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों ने आपको पिछले 5 साल पानी के लिए, नाली के लिए, सड़कों के लिए, गंदगी के लिए रुला दिया, आज आप उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि किसने कितना काम किया है, ये तो आप बता सकते हैं। आपके क्षेत्र में आपके नेता ने, आपके पार्षद ने कितना काम किया है, लेकिन काम किया है तो उनका स्वागत होना चाहिए, काम नहीं किया तो उनको माला किस बात की? उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि आपके बीच में आए अगर 5 साल उन्होंने काम नहीं किया तो? संगम विहार में और संगम विहार के आसपास मैं देख रहा हूं कि आजकल नाली बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, काम करना शुरू कर दिया गया है, चाहे विधायक फंड से हो या पार्षद फंड से या जैसे भी। नारियल फूटने शुरू हो गए हैं, नारियल पार्टी के लोग भी फोड़ रहे हैं, नारियल मौजूदा पार्षद भी फोड़ रहे हैं, और इस तरह के काम अब शुरू हो गए हैं और इस तरह के काम चल पड़े हैं। ये इसी चीज़ के लिए मैं आपको आगाह कर रहा था लगभग 6 महीनों से
कि ये आने वाला है, ये समय आने वाला है। आप लोग तैयार रहे, जब नेताजी आपके घर आएँ, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में आएँ, तो उनसे पूछिएगा ज़रूर कि नेताजी कहाँ थे आप 5 साल, जब हम परेशान थे, जब हम रिक्वेस्ट किया करते थे समाज समाज से, जब हम रिक्वेस्ट किया करते थे दूसरे लोगों से कि भाई हमारे घर पानी नहीं आ रहा है, पानी के लिए कुछ करें। और जब रिक्वेस्ट किया करते थे दीपक धूसिया से, जिससे बताया करते थे, मोहम्मद मुशर्रफ को बताया करते थे कि हमारी समस्याएं हैं, हमारे पास ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तब नेताजी आप कहाँ थे? तो इन सारी बातों का जवाब आप पूछ सकते हैं अपने नेताजी से, जो आपसे वोट मांगने, वोट की लालच में आपके दरवाजे पे पुनः आ पहुँचे। इस मुद्दे पर, ये मेरा पसंदीदा मुद्दा है, इस मुद्दे पर मैं प्रतिदिन बात करूंगा, हमेशा बात करूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन हमेशा मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इसके साथ और भी मुद्दे जो जुड़े रहेंगे आपके क्षेत्र से, उन पर मैं हमेशा बात करता रहूंगा। आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा कल का जो हमारा समय होगा वो 8:30 बजे का रहेगा। आज 8:10 का था, कल से हम 8:30 बजे प्रतिदिन आपसे मिलेंगे, सोमवार से शुक्रवार। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। व्हाट्सएप के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो लोग जुड़ना चाहें, हम बिना आपकी मर्जी के आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे। आप चाहेंगे तो जोड़े जाएंगे, आप चाहें तो खुद भी जुड़ सकते हैं, हमने लिंक उसके मुहैया करा रखे हैं। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना टाइम आपके क्षेत्र में इस प्रकार से काम करता रहेगा जैसे करता रहा। कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल 8:30 बजे फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।